हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड रिवीजन में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स, जो कि केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा। 100% एनसीईआरटी कवर होगी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ में बिल्कुल कम टाइम में कंसाइज वे में शानदार तरीके से दोस्तों, और एकदम ईजी वे में, और बहुत ही कम टाइम लगेगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जेईई का स्टूडेंट है, नीट का स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री वाला। और यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों यूनिवर्स की। पहले तो यूनिवर्स क्या होता है, जहाँ पर आपका सिस्टम और सराउंडिंग आ जाता है, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है सर? सिस्टम दोस्तों तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप, एक आइसोलेटेड टाइप। तो ओपन टाइप में क्या होता है, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पर ये फ्लास्क है, देखिए ये ओपन है, तो इसमें क्या होगा, मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज होगा। वही अगर हम बात करें दोस्तों क्लोज सिस्टम में, तो ये देखिए यहाँ पर ये ढक दिया गया, क्लोज कर दिया गया है, तो इसमें एनर्जी और दोस्तों क्या होगा, एक्सचेंज होगा एनर्जी का, हीट वर्क ये सबका। बट मैटर का यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज कर दिया गया है, ठीक। और आइसोलेटेड में क्या होगा, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल जैसे थर्मोफ्लास्क होता है ना वैसे। और वॉल्स होती हैं, उनका कुछ क्लासिफिकेशन होता है। जैसे रिजिड वॉल होती हैं जो कि इमूवेबल होती हैं, मूव नहीं कर सकती। नॉन रिजिड होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं, मूवेबल होती हैं। एडियाबैटिक जो होती हैं दोस्तों, वो इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, जो कि क्यू मतलब क्यू यानी कि हीट जीरो। डायाथर्मिक होता है, इसमें एक्सचेंज हो सकती है हीट। तो ये चार टाइप की वॉल हमने देखा, हमने सिस्टम देखा तीन टाइप का, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वेरिएबल देख बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी नॉन रेडिएटिव होती है, और जो ये दोस्तों डिपेंड नहीं करती किसी भी क्वांटिटी पे, ठीक है। जैसे कि प्रेशर हो गई, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन और ई ऑफ सेल, ठीक है। एडिटिव दोस्तों, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती हैं, वैल्यू करते हैं डिपेंड ऑफ क्वांटिटी पे। जैसे टोटल मास हो गया, टोटल मास मतलब मास ऑफ वन सिस्टम, टू सिस्टम, जितने भी सिस्टम रहेंगे टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी आपका हो गया, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, इंट्रॉपी, ये सब चीज़ें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और कुछ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ओनली, जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, और इंथैल्पी हो गया, इंट्रॉपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और पाथ फंक्शन जो कि डिपेंड करता है किस पे, पाथ सेकंड पे, नाम से पता चल रहा है पाथ फंक्शन है। इसमें आपका हीट आ गया, वर्क आ गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो ये सब पाथ फंक्शन होते हैं। हीट की बात हम करेंगे दोस्तों, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, और यह एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म होता है एनर्जी का, और लोअर क्वालिटी ऑफ एनर्जी होती है ये। इसमें हीट में दो टाइप की हो जाती है दोस्तों, एक तो सेंसिबल हीट होती है, दूसरा लैटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट में क्या होता है कि चेंज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विदाउट चेंजिंग इस स्टेट, यानी कि वही स्टेट में रह के दोस्तों, सेम स्टेट में रह के बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो क्या यहाँ पर है, स्टेट दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है, चेंज हुई है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ है, लेकिन स्टेट वही है। और इसमें लैटेंट हीट में क्या होगा, चेंज होगा स्टेट का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है। तो यहाँ पर वाटर से आइस चला गया, यहाँ की स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, स्टेट चेंज हो गया। लैटेंट हीट की बात करें तो क्यूएल दोस्तों, इसको हम ठीक है क्यूएल से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं, और सेंसिबल को क्यूएस से। तो ये हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। मोलर लेटेंट की बात करें तो क्यूएल इज इक्वल टू NXL मोलर, ठीक। अब हीट कैपेसिटी आ जाती है, तो हीट कैपेसिटी भी कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, स्पेसिफिक होती हैं, मोलर होती हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी इसको हम Q इज इक्वल टू C डेल्टा T लिखेंगे, इसकी यूनिट जूल पर केल्विन होती है। और स्पेसिफिक हीट जो सी QmC डेल्टा T, इसकी यूनिट होती है जूल पर जी के, मतलब ग्राम के जी। और मोलर हीट कैपेसिटी होती है Cm, Q इज इक्वल टू N, यहाँ पर मोल, Cm डेल्टा T यूनिट जूल पर किलो मोल होती है, केल्विन, सॉरी केल्विन।
वर्क की बात करें तो ऑर्डर फॉर्म होता है एनर्जी का, और हीट जो कि डिसऑर्डर फॉर्म थी एनर्जी की। ठीक, तो वर्क डन होता है दोस्तों आपका माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है जैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब फैलना, तो इसमें वी फाइनल जो होगा, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन न्यूसियल। तो यहाँ पर वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है तो ये निगेटिव होगा। वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होता है यहाँ पर, किसमें, केमिस्ट्री वाले में। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि इनिशियल जो कि फाइनल से बड़ा होगा, तो वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल प्रेशर दिया जा रहा है पिस्टन से, यहाँ पर दोस्तों वर्क डन गैस के द्वारा हो रहा है ना कि बाहर से आ रहा है, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर दिया जा रहा है। इरिवर्सिबल में दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में आपका V2 माइनस V1, और इसमें इंटीग्रल ऑफ माइनस रिवर्सिबल है, तो एक सर्टेन पीरियड पे माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल है। जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ हम देखेंगे, तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों जीरोथ लॉ क्या होता है। तो जीरोथ लॉ क्या होता है दोस्तों, अगर A इज इक्वल टू सी है, B इज इक्वल टू सी है, तो क्या होगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम हो जाएगा A और B का। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि कोई मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, कोई सिस्टम है, जैसे जीरोथ लॉ में देखिए यहाँ पर एक सिस्टम A है, एक B है। अरे यार चल ही नहीं रहा है, तो एक मिनट बना रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम A है और B है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ठीक, तो A प्लस B है और ये C है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा A का वो टेम्परेचर ऑफ C के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, यानी टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B। तो यहाँ पर क्या होगा, A और B B C से मतलब बराबर होंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीरोथ लॉ है सब, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा A इज इक्वल टू B। मैकेनिकल केमिकल म्यू थर्मल T, कुछ बैलेंस दिखाया गया है। वर्क ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया जो कि एरिया अंडर कर्व निकालेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, एरिया अंडर इनसाइड लूप निकालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट होती है, जो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और आइसोथर्मल की बात हम करेंगे तो टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा, और आपका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। सो यहाँ पर हीट क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। आइसोकोरिक की बात करें दोस्तों, हम इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हो जाता है। एडियाबैटिक की हम बात करें दोस्तों, क्यू जीरो है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट जीरो है ना, मतलब सॉरी क्यू जीरो, हीट जीरो है तो कोई भी हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तभी तो जीरो है। साइक्लिक की बात करें तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल स्टेट हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी दोस्तों गैस रिलेशन, तो हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज इंथैल्पी। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वहाँ, कहाँ पर, ये हो जाता है किसी गैस के लिए, ठीक है। और एक्सोथर्मिक की बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, जो आपका होगा चेंज इन एंथैल्पी से बड़ा होगा, हीट रिलीज होगी। और रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा प्रोडक्ट का, और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इसमें बड़ी होगी रिएक्टेंट से, जो कि इंडोथर्मिक होगा, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, और डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस दोस्तों वहाँ पर बच गया था, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 साइक्लिक 5 आइसोबारिक छूट गया था। प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा, हीट एक्सचेंज हो जाएगा क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी के बराबर, और मेयर रिलेशन जिसको हम बोलते हैं उसको सी पी माइनस सी वी आर 1 मोल के लिए। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम के लिए कंप्लीशन होता है, ये फाइनाइट टाइम के लिए।
पी एक्सटर्नल अप्रॉक्सीमेटली इंटरनल के बराबर होता है, पर यहाँ पर बराबर नहीं होता है। इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो अपोजिंग फोर्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, पर इसमें बराबर नहीं होती है। इसमें सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं सभी पॉइंट पे, लेकिन इसमें नहीं होते हैं इक्विलिब्रियम में। और इसमें रिवर्स किया जा सकता है, इसमें रिवर्स नहीं किया जा सकता, नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपका हाइट बढ़ गई तो आप छोटे नहीं हो सकते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ वैक्यूम की बात करें तो कंडीशन इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, हीट जीरो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और नॉन साइक्लिक में क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डिफरेंट करेगा। मेयर रिलेशन हमने देख लिया था। और CV क्या होता है दोस्तों, F/2R होता है। F आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। और CP होता है F+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों एक अपना क्या है कि रिलेशन दिया गया है, पॉइजन रेशियो जिसको हम बोलते हैं गामा इज इक्वल टू CP/CV। तो यहाँ पर कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दिए गए हैं कुछ गैसेस के, जैसे मोनोटॉमिक का 3 होता है, डाया का 5 होता है, ट्राया का 6 होता है, ट्राया नॉन लीनियर का 6 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर CV इज इक्वल टू F/2 है ना, तो F यानी कि दोस्तों 3/2, ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूँ सिंपल सा, अगर CV जो होता है इसका मोनोटॉमिक का CV की हम बात करेंगे तो ये होता है 3/2, और CP जो होता है वो होता है एक का लिखूंगा बस, CP होता है 5/2। तो दोस्तों अब 5/2 3/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5/3। तो 5/3 होता है 1.66 के बराबर, तो ये हो गया। तो गामा/CV/CV हम कर देते हैं तो ये आ जाता है। डायटोमिक में 1.4, इसमें 1.5, और ट्रायल लीनियर में नॉन लीनियर में 1.33। जूल थॉमसन इफेक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया गया है। एडियाबैटिक जो कि क्या होगा, यहाँ पर स्लोप होगा स्टीपर, गामा टाइम्स आइसोथर्मल का ग्राफ है ये एडियाबैटिक। किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है, चेंज इन इंथैल्पी टेम्परेचर T2 माइनस टेम्परेचर T1 जो कि CP प्लस डेल्टा T के बराबर होता है। डेल्टा T में T2 माइनस T1 आ जाएगा। रिलेट्स करता है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी भी डिफरेंट टेम्परेचर पे। स्पॉन्टेनिटी देखते हैं हम, लिमिटेशन फर्स्ट लॉ की हमने देखा। तो फर्स्ट लॉ हमने देखा था जो कि आपका क्या था, कैन नॉट प्रेडिक्ट कर पाएगा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो फिजिबिलिटी में दोस्तों दो प्रकार के प्रोसेस रहते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस दोस्तों से मतलब खुद से ये होगा, फिजिबल होता है। इसमें एग्जांपल जैसे वाटर फ्लो कर रहा है नीचे। नॉन स्पॉन्टेनियस ओकर ओनली हेल्प से, मतलब आप इस पर कोई फोर्स वगैरह एक्सटर्नली किसी के जरिए होगा, ये खुद से नहीं होगा, और ये नॉन फिजिबल होता है, ठीक है। और इंट्रॉपी की हम बात यहाँ पर करेंगे। अब इंट्रॉपी पे आ जाते हैं। तो इंट्रॉपी जो होता है वो होता है दोस्तों मीजर ऑफ रैंडमनेस, यानी कि रैंडम डिसऑर्डरनेस भी कह सकते हैं इसको आप। तो एंट्रोपी ऑफ गैस जो होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड के मुकाबले, एंड लिक्विड की जो एंट्रोपी होती है वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों गैस के मॉलिक्यूल दोस्तों रैंडमली इधर उधर भाग रहेंगे। उसमें डिसऑर्डर्ड फॉर्म है वो, मतलब वो दूर दूर हैं तो आर्बिट्री अपने अलग अलग तरीके से भाग रहेंगे लिक्विड के भी। लेकिन सॉलिड के जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एकदम पकड़े हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए उसकी रैंडमनेस बहुत कम होगी। और फैक्टर जो इंक्रीज करता है एंट्रोपी को, अगर हम इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को तो दोस्तों एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, मिक्सिंग इंक्रीज करेंगे तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, इसमें डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि कांस्टेंट होती है, और कोफिशिएंट कब यहाँ पर हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू पी कांस्टेंट पे। यहाँ पर फेज चेंज की हम बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है एंट्रोपी में फ्यूजन की बात करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर हो जाएगा। वेपराइजेशन की बात करेंगे तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, टी टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर ये इन केल्विन लेंगे हम। सारी चीज़ें किस में रहेंगी, यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर लिया जाएगा। ट्रॉन्ट रूल कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 80 जूल मोल पर केल्विन होता है। आइडियल गैस का यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CV ln T2/T1 प्लस NR ln V2। देखो इसमें क्या होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T2/T1 प्लस NR ln को हम, यहाँ पर वॉल्यूम है क्या है ना, P1/P2 इंटू T2/T1, P1/P2 इंटू T2/T1
T2/T2 इंटू V1/V2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और डेल्टा एस हो जाता है NCPL T2/T1 प्लस NRL P1/P2 CP/CV। ठीक है, बॉइलिंग प्रेशर। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में जैसे बॉइलिंग ऑफ ईग होता है वो इंट्रॉपी इंक्रीज कर देगा क्योंकि उसमें डीनेचुरेशन होगा, और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इंट्रॉपी डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे। इंट्रॉपी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम देखेंगे दोस्तों क्या होता है। जैसे कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम, इंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग, और टोटल इंट्रॉपी, टोटल चेंज इन इंट्रॉपी। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होता है कि NRLN जो कि V2/V1 के बराबर होता है, और सराउंडिंग में माइनस इतना हो जाएगा, टोटल में 0 हो जाएगा, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में इतना हो जाता है, फिर सराउंडिंग में इतना हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में 0 हो जाएगा सब में, और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में NCBLN T2/T1 प्लस NRL V2/V1 हो जाएगा 0 जो ग्रेटर देन 0 होगा टोटल। सेकेंड लॉ क्या कहता है सर? सेकेंड लॉ कहता है कि इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स जो होती है वो इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली, जिसमें चेंज इन टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। वहीं अगर 0 ज़्यादा होगा टोटल चेंज इन एंट्रोपी से तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और थर्ड लॉ भी यहीं लगे हाथ देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है दोस्तों, छोटा सा है उससे कट गया है। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज 0, जो कि S0 केल्विन इज 0 हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है दोस्तों? G इज इक्वल टू H माइनस TS, जो कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी माइनस चेंज इन टेम्परेचर। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? अगर डेल्टा G इज लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G बराबर होता है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो ऑल्सो अगर डेल्टा S टोटल इज ग्रेटर देन 0 तो इंप्लाई करेगा स्पॉन्टेनियस को, और डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा T नॉट स्टैंडर्ड इंथैल्पी, और फिर T डेल्टा S। इक्विलिब्रियम में कंडीशन ये हो जाएगी कि डेल्टा G नॉट जो होता है माइनस RT ln Kc के बराबर हो जाता है लॉग। थर्मोकेमिस्ट्री एंड हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ में ये होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो हेस लॉ होता है वो ये बताता है कि टोटल हेस लॉ हीट चेंज इज द सेम विदर रिएक्शन टेक वन स्टेप और मल्टी स्टेप, यानी कि हीट चेंज होगा वो सेम होगा रिएक्शन चाहे कितने भी स्टेप में हो। सिंपल भाषा में बोले अगर रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है बहुत सारे स्टेप में तो जो उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी होगा वो सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज के बराबर होगा, जो कि इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा, जिसमें जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो डिवाइड करेगी सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे डेल्टा H1 ए से लेकर बी तक डेल्टा H1 का चेंज है, फिर ए से लेकर सी तक डेल्टा H2, फिर डेल्टा H4, फिर सी से लेकर डी तक डेल्टा H3। तो डेल्टा H1 जो होगा वो तीनों के दोस्तों क्या होगा? बराबर होगा। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोले अगर हम तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है, तो अगर मैं डेल्टा G ऑफ रिएक्शन देखूँ तो क्या हो जाएगा? तो डेल्टा G ऑफ रिएक्शन ये हो जाता है कि सम ऑफ डेल्टा G ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा G ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहाँ से? एलिमेंट जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। जैसे कि जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है एलिमेंट की वो होती है 0। इंथैल्पी एप्लीकेशन एंड कन्वर्सन देखेंगे। इंथैल्पी ऑफ कंबसन दोस्तों जिसको हम डेल्टा SC नॉट से बोलेंगे, इसमें हीट जब 1 मोल बर्न होगा इन O2 ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, निगेटिव प्रोसेस होगा। कैलोरीफिक वैल्यू दोस्तों क्या होती है? हीट जब इवॉल्व होती है 1 ग्राम बर्न करता है, H2 के पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो कि 150 होती है हाइड्रोजन। बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों? डिसोसिएशन होगा और फॉर्मेशन होगा। डिसोसिएशन में बॉन्ड ब्रेक होगा जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फॉर्मेशन में बनेगा जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एवरेज बॉन्ड जो होते हैं वो इंथैल्पी यूज करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, जो कि यहाँ पर ये डिसोसिएशन का है। साइन कन्वेंशन की बात करें दोस्तों, वर्क डन बाय सिस्टम इज निगेटिव होता है केमिस्ट्री में, जो हमने देख लिया था पहले रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, और सिस्टम पे होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन फिजिक्स में यही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। तो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है और सिस्टम के ऊपर निगेटिव हो जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।